फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम 3-4 दिनों से क्लास को डिस्टर्ब थे क्योंकि बसंत पंचमी था ना, और 26 जनवरी, इस कारण डिस्टर्ब था क्लास। लेकिन आज से क्लास रेगुलर चलेगा। और इसमें आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं। सो ऑब्जेक्टिव जो क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, जो जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे वीडियो में। चलिए, तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे। क्लास 10th का जो 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गेस किया हुआ क्वेश्चन 100 इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग 4 क्लास में करेंगे। फर्स्ट क्लास में 25 क्वेश्चन, सेकेंड क्लास में 25, और थर्ड और फोर्थ में 25-25 करके इसको हम खत्म करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो फर्स्ट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय किस पर लागू होता है? केवल अभाज्य संख्याएं पर, ऋणात्मक संख्या पर, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक पर, वास्तविक संख्या पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक पर। सिर्फ हम लोग खाली ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। बहुपद x के स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्यक हैं। इसका हम लोग अति करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर। अब इसको तोड़ने या जोड़ने पर माइनस 4x जोड़ने पर और गुना करने पर 4x स्क्वायर आना चाहिए। इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तोड़ेंगे माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस 4x आएगा, प्लस में 4, तो कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसका जो 2 होता है इसको एक में एक कर लेते हैं, x माइनस 2, और इसको करते हैं तो x माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस 2 है तो उन्हें जाएगा, तब x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उन्हें जाएगा तब प्लस हो जाएगा। ये x बराबर 2 और x बराबर 2 आया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। 306 और 657 का एचसीएफ है। 306 और 657 का एचसीएफ है। अभाज्य गुणनखंड से हम लोग इसको निकालेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेकिन 9th। इसका राइट आंसर 9th होगा जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे फोर्थ बोल रहा है, बोला यदि a और b किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो a प्लस बी बराबर क्या होगा? यदि a और b किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद का शून्यक क्या बोला है? a और b, अल्फा और बीटा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई ए होगा। लेकिन देखो, अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि शून्यक अल्फा नहीं बोला है, ए बोला है, और क्या बोला है? बी बोला है। ए बी बोला है तो ए प्लस बी क्या होता है? यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। इसलिए शून्य क्या बोला है? ए और बी, इसलिए ए प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दो रैखिक समीकरणों का अद्वितीय हल होता है जब, जो कह रहा है दो रैखिक समीकरणों का अद्वितीय हल कब होता है? तो हम करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 b2, a1 बराबर a2 कोई नहीं, तो होता क्या है? a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बटा b2। इसको अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और जो ये होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसको क्या होता है? अनंत हल होता है। किसको होता है? अनंत हल होता है। अनंत हल होता है, अनंत हल। और एक और है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। इसका कोई हल नहीं होता। इसका क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है।
कोई हल नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ए। 1/2 नोट करो। द्विघात समीकरण का विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट होता है। द्विघात समीकरण का विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है? क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस AC होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है, 4AC माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस BC होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC से डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसका प्रथम पद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। यदि डी बराबर 0 हो तो मूल होंगे। डी बराबर 0 तो क्या होगा? असमान होंगे, काल्पनिक होंगे, समान होंगे, 3 होंगे। क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी। एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद क्या होता है? ए प्लस एन डी होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, एन डी होता है, ए माइनस एन डी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 एन इंटू डी, यानी एन बराबर या एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है, नंबर होता है, पदों की संख्या, और डी क्या होता है? सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। किसी एपी का प्रथम पद 2 और अंतर 3 है, तीसरा पद क्या होगा? यदि एपी का प्रथम पद यानी ए बराबर 2 और डी बराबर 3 है, तो तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद के लिए क्या होगा? ए प्लस 2D। ए का मान 2 प्लस 2 इंटू 3, 3 दूना 6 2 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुज कब समरूप होंगे? यदि दो त्रिभुज समरूप, क्षेत्रफल बराबर हो, कोण बराबर हो, भुजाएं बराबर हो, ऊंचाई बराबर हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुजाएं बराबर हो। इसका राइट आंसर भुजाएं बराबर हो। देखिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है। असमान, समान, समानुपातित, लंबवत। समरूप त्रिभुजों की समरूप भुजाएं क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। राइट आंसर बी। कर दूरी का सूत्र है, दूरी का सूत्र है, तो क्या होता है? ऑप्शन बी, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर डी बराबर होता है दूरी बराबर सूत्र। दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होता है। ये होता है दूरी का सूत्र। तो इसके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे 37 का मान कितना होता है? 37 का मान 1/2 होता है। 37 का मान 1/2 होता है। कोस 60 37 का उल्टा कोस 60 का मान होता है। 37 का उल्टा कोस 60 का मान यानी 1/2। इसका भी हो गया 1/2। tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1। क्वेश्चन नंबर sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। याद करना है इसको। ऊंचाई और दूरी संबंधित है। ऊंचाई और दूरी किससे संबंधित? बीजगणितीय से है, अलजेब्रा से, सांख्यिकी से है, त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री से, प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिकोणमिति से। राइट आंसर त्रिकोणमिति से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिकोणमिति से। राइट आंसर त्रिकोणमिति से। वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है? पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। राइट आंसर क्या होगा? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? राइट आंसर 2 पाई आर होता है, पाई आर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर क्यू होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होता है। आगे देखें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें आधा कह रहा है अर्धवृत्त, 2 लगा देंगे यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई स्क्वायर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर। तीसरा आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23, शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन है, वो शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देखेंगे। क्वेश्चन को वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये जो छोड़ देगा क्लास उसके लिए काफी हानिकारक है, और क्लास को अंत तक बने रहें। सांख्यिकी में माध्य निकालने की विधि क्या है, सांख्यिकी में माध्य निकालने क्या है, प्रमेय है, प्रत्यक्ष है, रचना है, समीकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष है। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से है, क्या है, प्रत्यक्ष। प्रायिकता, प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, 1 से अधिक होता है, 0 और 1 के बीच होता है, कोई नहीं होता है। ऋणात्मक नहीं होता है, प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है, 1 से अधिक भी नहीं होता है, और 0 1 के बीच होता है, और नहीं परसेंट में होता है, नहीं परसेंट में होता है। प्रायिकता का मान कभी परसेंट में नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, 1 के अधिक नहीं, 1 से अधिक नहीं, 1 से अधिक नहीं होता। राइट आंसर क्या हो जाएगा,